आपने ये यहाँ पे जीता जागता शमशान पैदा कर दिया, हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया। और कमिश्नर ऑफिस के बगल में घटना होगी तो कमिश्नर साहब क्या कानून को मुंह दिखाएंगे, ये बताएं। बट कमेटी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं करने देना है कुछ भी। वो इनको हमने मैसेज भी दिया कि भाई यहाँ उन्होंने कम मना किया, उसके बावजूद ये काम जो है, खास करके जैसा जिस दिन एमबीएमसी ऑफिस बंद होता है उस दिन शाम के टाइम पे ये काम चालू हुआ और रात में ये पूरा काम किया गया है। ये एक्चुअली इलीगल बनाया गया है, क्योंकि जब से ये काम चालू किया है तभी से हम लोग रेगुलरली बीएमसी में जो ऑफिसर्स हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। उनको हमने बार बार लेटर्स भी दिए हुए हैं। इवन यहाँ पे पानी का भी जो कनेक्शन आया है उसके लिए भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा के उसके लिए भी हमने लेटर दिए हुए हैं। जो पहले कमिश्नर थे डांगे जी, उनको भी हम लोगों ने पर्सनली जाके भी दिखाया हुआ है। डोले जी जो अभी के हैं उन्होंने यहाँ पे विजिट किया हुआ है, पर फिर भी ये काम रुक नहीं रहा है। जब इन्होंने पहले ही जब लादी और वो सब लगाने को लिया था तभी हम लोगों ने, कमेटी मेंबर्स लोगों ने भी ऑब्जेक्शन लिया था और सारे बिल्डिंगों का ऑब्जेक्शन है, फिर भी इन्होंने ये काम कर लिया। नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है जलधारा प्याऊ से, क्या दिक्कत क्या हो रही है? हमें दिक्कत ये है कि ये जगह हमारी सोसाइटी की है, एटलीस्ट हमारी कमेटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हमारी जगह में अगर कुछ कर रहे हो तो एटलीस्ट हमारे नॉलेज में तो होना चाहिए। सर, ये जो प्याऊ बनाया है सोसाइटी की जमीन है, सोसाइटी के लोग सब विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? और आप सोसाइटी में क्या हो, सदस्य हो या यहाँ बाहर के हो? सोसाइटी का शांतिगढ़ सेक्टर 4 का सेक्रेटरी हूँ, बिल्डिंग नंबर 129 का। बट हमारे एडजॉइनिंग साथ में एक सिंगल बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 10, वो भी साथ में है। सभी आजू बाजू की सोसाइटी प्लस फेडरेशन का भी लेटर हमने सोसाइटी उधर दिया हुआ है कि हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे एजीएम में भी ये पास किया गया है। इन्होंने हमको पूछा था कि अगर हम ये करें तो उसका आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब कोई बात नहीं, मैं सोसाइटी में कमेटी में पूछ लेता हूँ। बट कमेटी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं करने देना है कुछ भी। वो इनको हमने मैसेज भी दिया कि भाई यहाँ उन्होंने कम मना किया, उसके बावजूद ये काम जो है, खास करके जैसा जिस दिन एमबीएमसी ऑफिस बंद होता है उस दिन शाम के टाइम पे ये काम चालू हुआ और रात में ये पूरा काम किया गया है। उसकी फ़ोटोज़ भी मैंने आप लोगों को दी है, प्लस ये फ़ोटोज़ मैंने एमबीएमसी में भी दे के रखी हुई है। ये 2020 का है, फरवरी 2020। नहीं, क्या इस प्याऊ, ये जो जमीन के पीछे प्याऊ के नाम पे जो कब्जा दिख रहा है, सोसाइटी का विरोध तो हो रहा है, लेकिन सर सोसाइटी को कुछ भी नहीं चाहिए। सोसाइटी ये नहीं बोलती कि प्याऊ चाहिए या ऐसा चाहिए, नहीं, कि सोसाइटी का फिलहाल ऑब्जेक्शन है यहाँ पे कुछ नहीं करने का। क्या वाकई में प्याऊ की जरूरत है यहाँ पे? प्याऊ की इधर इस सोसाइटी में तो जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी जगह पर जिस चीज़ की आवश्यकता होगी तो सोसाइटी उसको सपोर्ट करती है, चाहे ब्लड कैंप का मामला हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, जिस सोशल कॉज के लिए, क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और पूरी फेडरेशन मदद करती है। इसके अंदर फेडरेशन है 5 दिन। आप इस चीज़ को पॉलिटिकली एक पब्लिक स्पेस को ऑक्यूपाई करके अपने प्राइवेट एडवांटेज के लिए यूज़ करना, ये गलत है। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी के बैठने के लिए जगह बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिक स्पेस या किसी प्राइवेट सोसाइटी की ज़मीन पर ही बनाएं। अगर आप पब्लिक में हैं, लीडरशिप में हैं, तो आपको अपनी लीडरशिप का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिवली करना है। इसलिए नहीं कि मैं अपनी तस्वीर लगा करके, अपना झंडा लगा करके अपनी पार्टी को बुला, इससे वो अपनी पार्टी का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए। राजनीति जो है या पब्लिक सर्विस जो है वो इसलिए है कि पब्लिक की सर्विस हो, सेल्फ की सर्विस नहीं हो। अगर ये सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए, सबके कल्याण के लिए हो तो सभी साथ देंगे। लेकिन आप अपनी प्राइवेट पब्लिसिटी के लिए अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, आप अपने पॉलिटिकल फंक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे और उस तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे आप चाहेंगे, तो कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा? आप कमेटी से बात करिए, फेडरेशन में मेंबर्स हैं, इलेक्टेड रजिस्टर्ड फेडरेशन है, शेयर होल्डर्स हैं उसमें, उनसे पूछिए कि इस जगह का क्या बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। आज यहाँ आपने फंक्शन के लिए बना लिया इवेंट, कल यहाँ पर 4 बदमाश किसी महिला के साथ में जार कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, कौन जिम्मेदार होगा? कल यहाँ पर कोई बच्चे का गला दबा दे ले जा करके, कौन जिम्मेदार होगा? आपने ये दीवार पे बना दिया, इसमें कोई बम रख के चला जाए, कौन जिम्मेदार होगा? उसकी जिम्मेदारी लेते हैं लिखित रूप से। सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पे कुछ ऐसा कोई व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है
कि जब आप प्राइवेट संपत्ति का अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए करते हैं तो कोई भी फेडरेशन, कोई भी कमेटी, कोई भी समाज, चाहे वो गांव की पंचायत ही क्यों ना हो, उससे आपका समन्वय होना चाहिए। बिना उसकी इजाज़त के काम नहीं होगा। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? नगर पालिका ने तो लाखों रुपया खर्चा किया है, जनता के टैक्स के रूप में आने वाला पैसा ऐसी जगहों पे खर्च किया। अभी सोसाइटी की, फेडरेशन की क्या भूमिका आगे? प्रश्न आपको ये पूछना चाहिए उन नेताओं से जो नारियल फोड़ने आए थे कि पब्लिक के पैसे पर आप नारियल फोड़ रहे हो। उससे पहले ये सोचना चाहिए कि जिस पब्लिक ने आपको चुना हुआ है, इस काम के बाद आपको अगली बार रखेगी कि नहीं रखेगी। और वो भी बिना पूछे जो काम किया है। आपने ये यहाँ पे जीता जागता शमशान पैदा कर दिया, हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया। और कमिश्नर ऑफिस के बगल में घटना होगी तो कमिश्नर साहब क्या कानून को मुंह दिखाएंगे ये बताएं। अगर कल यहाँ पर किसी महिला के साथ रात में बदमाशी हो गई, किसी बच्चे के साथ मारपीट हो गई, क्योंकि यहाँ ड्रगिस्ट बैठेंगे, यहाँ पे गलत काम करने वाले लोगों के लिए इकट्ठा होगा अड्डा, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बगल में अपराध होगा, कैसा लगेगा शांति गार्डन का? क्या इमेज रह जाएगी हमारी सोसाइटी की? अब प्याऊ जैसी चीज़ कल बना दो, कल शराब की दुकान खुल जाए यहाँ पर, बियर बार, हम क्या कर लेंगे? कुल मिलाकर के जिस तरीके से 2020 से आप लोग नगर पालिका से लड़ रहे हो और नगर पालिका आयुक्त यहाँ पर आके जाते हैं, फिर भी उसके बावजूद इस तरीके का अवैध प्याऊ यहाँ पे मंजूर किया जाता है, तो सोसाइटी का अगला कदम क्या होगा? अब सोसाइटी का भी अगला कदम वापस से एक बार रिमाइंडर देंगे सर को, क्योंकि हमारी लड़ाई तो ज़्यादा करके अभी बीएमसी से ही है कि बीएमसी कैसे परमिशन देती है कि अपनी निधि का पैसा प्राइवेट प्रॉपर्टी में यूज़ करने के लिए। ये हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया। निधि जो पास होती है वो, हाँ आपने गटर बनाया, रोड बनाया, ठीक है, कुछ कुछ सोसाइटी के परमिशन से सोसाइटी का काम भी होता है, बट सोसाइटी के परमिशन से। यहाँ तो सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन उठाया है। 2020 में पानी का कनेक्शन नहीं था और हमने आगे और डाला है कि पानी का कनेक्शन देना भी नहीं है, उसका हमारे पास लेटर भी है। उसके बावजूद ये कल पानी का कनेक्शन भी दिया गया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी दिया गया, बोर्ड भी लग गया निधि का, और अगला सीधा बोलता है आप जाओ बीएमसी में जो कंप्लेंट करना करो, मैं तो बीएमसी के परमिशन से काम कर रहा हूँ। बात तो वही होती है ना कि रिमाइंडर से आपका नहीं होगा तो अब अगला कदम सोसाइटी का क्या होगा? क्योंकि बीएमसी का तो समर्थन है उनको, तो फिर हमको फिर कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। सर जी, आपका मतलब है कि डंके की चोट पे दादागिरी की दम पे ये किया गया है? 100% 100% वही लग रहा है। दादागिरी ये बिना पूछे अगर कोई भी काम करे तो दादागिरी जैसा हो गया ना ये तो। सही चल रहा था, कल आप आए नहीं, कल सारी मीडिया अपना नाम जरूरी नहीं है हम आए, जरूरी नहीं है ऐसा नहीं। पहले आप अपना मेरा नाम नाम बताइए। इम्तियाज खान है, मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ, मलेशिया चैनल में काम करता हूँ, समझे आप। तो मैं खुद मीडिया से हूँ। मैं ये कहना, कल बहुत लोग, सारे लोग यहाँ पे आए थे, प्रॉपर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ, लोगों ने ओपनिंग किया, सारा चीज़ हुआ। तो आप कहीं आप लोग देखिए नहीं वहाँ पे? नहीं दिखना, नहीं एक मिनट, दिखना नहीं दिखना वो कोई अहमियत नहीं रखता। आज सोसाइटी तुम्हारा विरोध कर रही है, उसका क्या जवाब है आप वो बताएं। सोसाइटी का जवाब कल तो आपको ओपन जगह है, पूरा ओपन जगह सर। ये प्याऊ है, एक प्याऊ सबके लिए सर, ये आखिर घर का नहीं है, सर आप लोग ये डिफाइन करिए ना। बताओ, कल आप लोग सर कोई कल नहीं दिखा, कल सर कोई नहीं दिखा, कल सारा चीजें लोग यहाँ पे आए, हमको सब पता है। तो आज बोलिए आपने क्या कल ये साहब यहाँ पे नहीं आया, ये भी कल नहीं दिखे। इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया, सर कैसे जो छुपा होगा? पूरा फिर ओपन काम ही है, पूरा ओपन नहीं है, पूरा ओपन जगह है, प्लॉट देख लीजिए आप, दिन का काम है। आपको क्या किसका प्लॉट है? प्लॉट किसका है? ये क्या हो सके नहीं है, एक सर्विस है मेरे भाई। ये देखिए मैं आपको बता दूं, मैं चैनल तो मुझे पता, देखिए मैंने निश्चित चैनल में काम करता हूँ मैं, समझे आप। ये चीजें कल आप लोगों ने, आज आप लोग ऐसा बोले आप चैनल से काम कर रहे हैं तो क्या हो गया? सर, लेकिन पत्रकार का काम होता है ना दिखाना। वही तो मैं भी दिखा रहा हूँ, चैनल की बात देखिए कल पूरी तरह से आपको पता है सारा चीज। मेरी बात कल दिखाया ना, आज आपकी जरूरत तो है नहीं। तो सर ऐसे मीडिया इसलिए नहीं आया क्योंकि आप चोरी छुपे काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं हुआ मैडम, ये रात में हुआ क्या? ये रात में हुआ क्या? ये रात में हुआ क्या? अंधेरे में हुआ क्या? मीडिया को बुलाना पड़ता है। आप लोग
तो सोसाइटी में इंटीमेट कर रहा है ना, क्या मेरी बात सुनिए, इंटरेस्ट की आप बात नहीं सर, क्या इंटरेस्ट है ये बताएं आपने सर। ये ओपन जगह पर कल की बात है सर, देखिए कल ओपन जगह दिन में हुआ सर सारा चीज, एक बात नहीं हुआ। एक सेकंड आप लोग बोला चला मुझे आज आप लोग चले, आपने एक ही दिन में फैसला किया था क्या? ये काम चल रहा था, ये 10 दिन से 15 दिन हो गया था। अरे भैया हम लोग वहीं रहने वाले, ये कम से कम 20 दिन से काम ही शुरू था ये सारा चीजें, और एक दिन में रात में हुआ नहीं किसी का यहाँ पे देखो। अरे लिखी चीजें आपने सर, तो फिर पुलिस वाले भी आए, नेता आए पर नेता लेकिन किसी पत्रकार है पत्रकार, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। मेरा कहना यह है कि बोलो अपने घर में आके कोई बोला, मेरा सिंपल देखिए, कल आप लोग कोई दिखे नहीं, आज कोई क्या ये कल आए नहीं, कब्जा क्यों किया? आप कल आए थे, कब्जा ये कब्जा एक आदमी नाम बताइए, कब्जा कहाँ पे बताइए? अब आप मेरा जवाब आप मेरा मैं सर, मैं भी यही नहीं जानता हूँ। लोग यहाँ पानी पीते, लोग यहाँ कर दे रहा हूँ। मैं रहता हूँ शांति गार्डन में। हाँ बोलिए। मैं रहता हूँ शांति गार्डन। आपके लिए नहीं पूछा, मैं इनके लिए पूछा। नहीं मैं रहता हूँ, सही बात है, कोई नहीं रहता। आप सुनो पहले ये आप कब तक आएंगे? क्या कह रहे? नहीं मैं एक भी बार बोला ही नहीं, ये काफी देर से बोल रहे हैं, मुझे इनका जवाब देने का है जी, मुझे इनका जवाब देने का है। आप अभी किस लिए आए हम ये जानना चाहते हैं। आया नहीं, आपको भेजा गया है। कौन भेजेगा सर हमको? तो फिर आप क्यों आए? मैं भी यही कहूँ, आपसे नहीं हर बगल में है सर। और कहाँ रहते हैं? सर्कल पे रहता हूँ मैं। कौन से सर? ये जामिन सर्कल पे रहता हूँ। आप झूठ बोलते अभी मुझे आज पता चला आपके माध्यम से कि यहाँ पर फिर से उद्घाटन हुआ है। इसके पहले 2 बार उद्घाटन हो चुका था, अभी कल भी तीसरी बार ये उद्घाटन हो चुका है। मेरे पीछे जो लोग आपने देखा, ये लोगों का काफी विरोध है। इसके आजू बाजू में आपने जो पेंटिंग देखी है, ये नगर पालिका शहर में हर जगह मुफ्त में करवा रही है और उसका पैसा ठेकेदार को दिया जाता। अब देखना यह है कि जिस तरीके से लाखों रुपया खर्चा करके प्रभाग निधि से भरत मिश्रा ने ये जो प्याऊ के नाम पे बनाया है, कितने दिन ये चलेगा। लोगों का जिस तरीके से विरोध है, बीएमसी जिस तरीके से गलत नीतियों को समर्थन करके लाखों रुपए की बर्बादी कर रही है, आयुक्त ढोले क्या करते हैं इस मामले में देखना है, क्योंकि आयुक्त ढोले खुद स्वयं यहाँ पर आकर गए हैं, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय गलत काम को इस तरीके का समर्थन दिया है, जिसका आक्रोश जनता में आप मेरे पीछे देख सकते हो। और आप देख रहे हो कि ये लोग विरोध करने के लिए खड़े हुए, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, उनकी हालत उन्होंने क्या की थी। स्थानिक नगर सेवक राजू भोईर इस वक्त है, पब्लिक का यहाँ की जनता का आक्रोश देखने के बाद वो भी आए। वो क्या कहते हैं इस प्याऊ के बारे में, भरत मिश्रा ने जिस तरीके से यहाँ पे जबरन प्याऊ बनाया, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये प्याऊ की जगह पर 4 साल पहले हम लोगों ने मिलकर ये व्यवस्थित बनवाया था। इसमें कुछ भी काम बाकी नहीं रखा था, और ख़ास करके सेक्टर जो शांति गार्डन का 4 है, वहाँ के जो हमारे पापा जी उनको सहमति से लेके, और उन्होंने जैसा बोला वो हिसाब से, क्योंकि ये जगह का मिसयूज़ हो रहा था, ऐसे ख़राब पड़ी थी, तो उसमें सोसाइटी के लोगों को साथ में लेके वो काम किया गया था, और उस टाइम में सब ठीक से बना हुआ था। लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना हक जताना चालू कर दिया, तो सोसाइटी के लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट की, और मैंने वो कंप्लेंट नगर पालिका में भी फॉरवर्ड की। खुद सोसाइटी के सारे फेडरेशन ने भी ऑब्जेक्शन लिया था। तो ऐसा करके ये सारा चीज़ एमबीएमसी को सामने रखा हुआ है। अभी मुझे आज पता चला आपके माध्यम से कि यहाँ पर फिर से उद्घाटन हुआ है। इसके पहले 2 बार उद्घाटन हो चुका था,
अभी कल भी तीसरी बार ये उद्घाटन हो चुका है और नगर पालिका का निधि वापरा गया है। लेकिन इस बारे में हम लोगों ने सूचित किया था, सोसाइटी ने सूचित किया था कि ये प्राइवेट लैंड है, सोसाइटी का ऑब्जेक्शन है, तो इसके ऊपर MBMC ने नगर सहयोग निधि जो लगी है वो एक्चुअली नगर सहयोग निधि भी नहीं है, वो प्रभाग समिति सदस्य निधि है। वो ऐसा निधि ऐसी जगह पे लगाना नहीं चाहिए था। और मैं पिछले 15 सालों से नगर सेवक हूँ, लेकिन ऐसे कोई सोसाइटियों को प्रॉब्लम में लाके कुछ आज तक का काम मेरा रिकॉर्ड नहीं है, काम किया नहीं है। तो नगर पालिका के अधिकारियों ने भी जब हम लोगों ने सूचित किया है तो उस चीज़ को उन्होंने ऐसा काम करने के लिए बढ़ावा देना नहीं चाहिए था। आज ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है, जमा हुए हैं, उनकी सोसाइटी की जगह यहाँ पर नगर पालिका का बोर्ड लग चुका है और किसी संस्था का भी बोर्ड लगा है, तो ये मुझे लगता है कि ये गलत है। अब जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको हाथ में लेके विश्वास में लेके काम करते तो रिजल्ट अच्छा रहता। आज ये इतने सारे लोग विरोध करने में नहीं उतरते। राजू भाई, क्या इसको आप कब्जा नहीं कहेंगे? देखिए, अभी कब्जा है इसीलिए तो लोग इतने सारे जमा हुए हैं। जिन लोगों ने ही यहाँ पर इस जगह पे थोड़ा अच्छा से डेवलप होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने मिलकर ये काम किया था। आज ये लोग इतने नीचे उतरे हैं तो उसका कुछ तो कारण होगा, इसीलिए सारे सोसाइटी के लोग यहाँ पर आए हैं और यही लोग मुझे भी बार बार चुन के देते हैं। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि 2020 से सोसाइटी बराबर विरोध कर रही है, आप भी नगर सेवक के बावजूद उसके आपके बहुत होनहार कमिश्नर इसको कैसे मान्यता देते हैं और प्रभाग निधि कैसे इस्तेमाल होती है? कहीं ना कहीं वहाँ पे आप भी जिम्मेदार हो, नगर सेवक इस क्षेत्र के। आप देखो, हमने ढोले साहब जब अतिरिक्त आयुक्त थे खुद यहाँ पर आके उन्होंने विजिट किया था, उन्होंने सब कुछ देखा था, यहाँ पर आश्वासन भी दिया था कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उस टाइम में प्रभाग समिति के अधिकारी स्वप्निल सावंत जी थे, उन्होंने भी बोला था कि हम लोग यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसका कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं होते हुए आज ये ऐसा लोगों को यहाँ पर जमा होकर आंदोलन करना पड़ा है। सर, एक ही काम के लिए 2 बार निधि कैसे इस्तेमाल होती है? यही तो सोचने वाली बात है। ये नगर पालिका का गलत, या तो नगर पालिका के सामने गलत इन्होंने काम का रखा होगा या गलत नगर पालिका ने जो यहाँ के जो ऑफिसर है उन्होंने वो सब नज़रअंदाज करके उस काम को 2 बार सहमति दी होगी। 2 बार निधि इस्तेमाल की गई। अब आप क्या करोगे सोसाइटी के लोगों के लिए? देखो, मैं तो पहले शुरू से सोसाइटी के साथ में हूँ। आज भी जैसे मुझे पता चला 1-2 जन का फ़ोन आया, मैं अभी लेट आ गया, लेकिन मैं सोसाइटी के साथ में हूँ। और हम लोग फिर से एक बार कमिश्नर साहब को मिलके ये जो प्राइवेट जगह है उसके ऊपर ऐसा अतिक्रमण होना नहीं चाहिए, ऐसा उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, दूसरा, जिस तरीके से निधि का दुरुपयोग किया गया, क्या वो निधि वापस ली जानी चाहिए भरत मिश्रा से? अभी नियम के हिसाब से जो भी शासन करेगी उसके ऊपर उन्होंने ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक ही काम के लिए 2 बार निधि दिया हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन वो गलत है। कहीं ना कहीं इसमें तो अधिकारी भी जिम्मेदार माना जाएगा। वो तो मैं बोला ना कि अधिकारियों ने मिसयूज करके एक ही काम को 2 बार पास करवाया है। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा जलधारा के विरोध में सोसाइटी में कितना आक्रोश है। जब हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो जलधारा के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने इंटरव्यू में खलल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सोसाइटी के पुरजोर विरोध के बाद उन्हें भागते पैर यहाँ से निकलना पड़ा, अन्यथा यहाँ पे कुछ घटना घट सकती थी। इस तरीके का माहौल यहाँ मौजूद था, जिसके बाद यहाँ पे स्थानिक नगर सेवक राजू भोईर भी आए और उन्होंने सबसे बड़ा चौंकने वाला खुलासा किया कि इस बार नहीं, इससे पहले भी एक बार जलधारा के नाम से प्याऊ का इस जगह पर 2 बार उद्घाटन हो चुका है और प्रभाग निधि यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। इस्तेमाल करने की वजह से ये नगर पालिका के अधिकारी और प्रभाग निधि में बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ हुई है। एक ही चीज के लिए एक ही जगह पर 2 बार प्रभाग निधि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरीके का सवाल राजू भोईर ने भी किया है और प्रभाग समिति सदस्य से इस तरीके के निधि का दुरुपयोग करने पर उनसे उनकी जेब से वसूला जाए, इस तरीके की मांग भी राजू भोईर ने की है। और देखना है कि इस मांग के ऊपर आयुक्त दिलीप ढोले के कान पे जूं रेंगती है या हमेशा की तरह वो आंख बंद कर करके आगे निकल जाते हैं।